अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है स्पीड ऑफ साउंड। 13 चैप्टर है और चैप्टर का नेम है साउंड। साउंड जो होती है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, अब वो जितना डिस्टेंस कवर करती है, कितने टाइम में कवर करती है, उस सारे को बोलते हैं स्पीड। अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस थोड़े टाइम में कवर करेगी, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर वो कम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर करती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड हमने इस चैप्टर में, इस आज के टॉपिक में पढ़ना है। और इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस जो है वो एक साउंड कवर कर रही है कितने टाइम में, तो उसको कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब जब हमारे पास साउंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये माइक है, यहाँ पर कोई म्यूज़िशियन जो है वो गाना गा रहा है और हमारे कानों तक आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ यहाँ से यहाँ तक किस तरह से आई, वेव की फॉर्म में आती है और उस वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो वेव्स अगर तेज़ी से ट्रैवल करेगी तो उसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब उससे पहले हम साउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि साउंड बेसिकली क्या होता है। कि हमारे जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द क्या है, हवा में क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स ने जब वाइब्रेट किया तो वाइब्रेशन जो है, उस वाइब्रेशन की वजह से जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं करीबी, वो डिस्टर्ब होते हैं और वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से अब ये वाइब्रेट किया है तो इसके साथ वाला भी वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसके साथ वाला वाइब्रेट करने लग जाएगा। इस तरह से वाइब्रेशन जो है वो आगे से ट्रैवल करती हुई जा रही है, मतलब एनर्जी जा रही है। और ये साउंड जो है, एयर के पार्टिकल्स वहीं पर रहते हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो यहाँ से हमारे कान तक पहुँच जाती है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आगे जाती रहती हैं और ये ऐसे वेव की फॉर्म में जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं साउंड वेव। अब इसके लिए ये मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर एयर के पार्टिकल्स ना होते तो वाइब्रेशन आगे से फिर आगे से कैसे जाती, ठीक है। तो ये जो मीडियम है ये किसी भी किस्म का हो सकता है। ये एयर भी हो सकती है, जैसे अभी हमने देखा, ये लिक्विड भी हो सकता है, पानी हो सकता है, फिर ये सॉलिड हो सकता है कोई, कि हम एक रूम में हैं और हमें इस रूम तक भी आवाज़ आती है, क्योंकि दरमियान में हालांकि दीवार है, वो सॉलिड है, तो सॉलिड से भी पास हो सकती है आवाज़। सॉलिड से हो गई, फिर गैस से होगी, तो ये सारी चीज़ों से मतलब ये मीडियम्स हैं, जिसकी वजह से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अब द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम, स्पीड ऑफ साउंड हम पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, अगर एयर मीडियम है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड यूजली जो हम देखते हैं वो 330 और 350 के दरमियान तक होती है। और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी। जैसे वार्म एयर, जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो हवा क्या है, गर्म है, तो साउंड जो होगी वो ट्रैवल करेगी तेज़ी से। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से एयर के पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर, अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो एयर के पार्टिकल्स के पास क्या होगी, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और जैसे ही वो मूवमेंट करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से इधर इस जगह से इस जगह तक पहुँच जाएगी। तो वार्मर एयर जो होती है, जब वार्म एयर होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब गर्मियाँ होती है, तो साउंड ट्रैवल फास्टर बिकॉज एयर पार्टिकल्स मूव क्विकली, तब स्पीड ऑफ साउंड 350 तक पहुँच जाती है। लेकिन जब कोल्ड एयर होती है तो साउंड ट्रैवल स्लोवर बिकॉज पार्टिकल्स मूव स्लोली, सो हमारे पास स्पीड क्या होती है, 330 तक होती है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, और क्या है कि हमारे पास एक चीज़ होती है लाइट और एक होती है साउंड। अब लाइट और साउंड में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव कौन करता है? अब उसको अगर हम देखें तो जब उससे पहले हमें ये बात पता भी है कि लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, मतलब 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो गई, तकरीबन 350 ले लो आप, 350 मैक्सिमम हो गई। तो कौन बड़ा है? ये 3 × 10⁸ है, तो ये बड़ा है। ऐसे भी हमें पता है कि ये बड़ा होता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जब बिजली चमकती है तो बिजली पहले चमकती है और उसकी आवाज़ हमें बाद में आती है। तो इसका मतलब जो बिजली है वो ज़मीन तक तेज़ी से पहुंच जाती है और आवाज़ जो है वो देर से पहुंचती है। तो इधर से हमें पता लग गया कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है मच फास्टर देन साउंड। देन आगे आता है सुपरसोनिक। अब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जब ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या है 350, अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे भी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। देन हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे होती है। जैसे हम सॉलिड, अभी हमने देखा कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में कैसे होगी। जैसे अगर हम सॉलिड ले रहे हैं तो सॉलिड में आप देखो कि ये मॉलिक्यूल साथ साथ होते हैं, ये वाइब्रेट करेगा,
तो और ये वाइब्रेशन अपनी तेज़ी से जल्दी से इस वाले को पास कर देगा, क्योंकि इनके दरमियान गैप है ही नहीं। फिर ये अपने तेज़ी से इसको पास कर देगा, तो जो साउंड है वो तेज़ी से इधर इस जगह से इस जगह तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर लिक्विड ले लें तो लिक्विड में क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस होगी, तो ये वाइब्रेशंस जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, फिर वाइब्रेशन का यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में क्या होती है, स्पेस होती है। फिर जब हम गैसेस की बात कर लेते हैं तो गैसेस में और ज़्यादा स्पेस होगी, तो यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन जाने में और टाइम लगेगा। तो मतलब स्पीड जो है, साउंड जो है वो यहाँ से इस पॉइंट तक देर से पहुँचेगी। तो सबसे ज़्यादा जल्दी किस में पहुँचती है, सॉलिड्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स साथ साथ होते हैं। तो साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। वाइब्रेशन ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, वाइब्रेशन तेज़ी से ट्रांसफ़र होंगी। इफ़ यू प्लेस योर ईयर ऑन मेटल रोड एंड टैप वन एंड यू विल हेयर द साउंड। अगर आप एक मेटल की रोड ले लो और उसके ऊपर ऐसे आवाज़, मतलब फिंगर से टैप करो, तो आपको आवाज़ जो है फ़ौरन सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड की बनी हुई होगी। अच्छा, जैसे पिछली एग्जांपल जो है वो कंप्लीट नहीं थी, तो आपने यहाँ से करनी है। इफ़ यू टैप वन एंड ऑफ मेटल रोड द साउंड रीचेज द अदर एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। मतलब पाइप अगर आप ले लो तो आप इधर से अगर आप नॉक करोगे ना, तो आपको इधर कान रखोगे और इधर से बजाओगे, तो फ़ौरन इधर से इधर तक आवाज़ फ़ौरन पहुँचेगी, क्योंकि आपको सुनाई देगी फ़ौरन, क्योंकि वो सॉलिड की मिल के बनी हुई है। तो मेटल में साउंड ट्रैवल करती है 5000 मीटर पर सेकेंड। देखो 350 से बड़ा है। ओके, उसके बाद आता है इन लिक्विड्स में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है स्लोवर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि इसके दरमियान स्पेस आ जाती है। लेकिन गैसेस के मुकाबले अभी भी फास्टर है, क्योंकि गैसेस के मुकाबले डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। बिकॉज इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोज एज इन सॉलिड्स। इन वाटर साउंड ट्रैवल एट अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड, उससे कम है। दिस इज़ वाई वेल्स एंड डॉल्फिन्स यूज साउंड टू टॉक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि वाटर में भी आवाज़ जो है वो ट्रैवल कर सकती है, वो भी वाटर एक मीडियम है, इसीलिए तो डॉल्फिन्स जो होती हैं या वेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। फिर गैसेस में अगर आप देखो तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन गैसेस द स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोवेस्ट एज़ कम्पेयर टू इन सॉलिड्स एंड इन लिक्विड्स, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। एंड इट मेक हार्डर फॉर वाइब्रेशंस टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल से ट्रांसफ़र होती हैं। तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड तकरीबन कितना होगा, 340 होगा, और ये रूम टेम्परेचर पर होता है। मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है ना स्पीड ऑफ साउंड को, तो अगर हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं तो 340 तक होगा। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, हाइयर टेम्परेचर होगा तो फास्टर साउंड होगा, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो फिर पार्टिकल की स्पेसिंग भी, अभी आपने देखा यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में स्पेसिंग जितनी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड जो होगी उतनी कम होगी, क्योंकि गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस थी तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम थी, तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा।